हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐंग ओम जय मां सरस्वती। प्राचीन काल की बात है, एक राजा को दो पुत्रियां थी। एक का नाम चित्रलेखा, एक दूसरे का नाम सुलेखा। चित्रलेखा बड़ी थी, सुलेखा छोटी थी। चित्रलेखा हर बात में जी हुजूरी बजाती थी, चापलूसी वाली संतान थी, माता पिता को प्रशंसा कर कर के खुश रखती थी। किंतु सुलेखा छोटी वाली लड़की स्वाभिमानी थी, वो सत्य वक्ता थी। जो बोलती थी किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे उसके मुंह पर उसकी आलोचना तक कर डालती थी। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा, बेटी तुम किसकी भाग से जीती हो? बड़ी वाली ने कहा, पिताजी आपके भाग से। छोटी वाली ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग से जीती हूँ। राजाओं में एक बुरी आदत होती है कि वो हमेशा से प्रशंसा के आदी होता है, चाहे उसके घर का हो या बाहर का। अगर कोई भी उसकी बुराई करता है तो वह उसका दुश्मन बन जाता है। और प्राचीन काल में तो हाथ में तलवार होती थी, तुरंत सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। बोला, बेटी इस बात में तो मैं तुम्हारा सर कलम कर सकता था, किंतु तुम मेरी बेटी हो। ऐसा नहीं करके मैं देखता हूँ तुम कैसे अपने भाग से जीतती हो। इस भाग के अनुसार तुम्हारे साथ सलूक करूँगा। कहकर राजा दोनों को विदा किया और उसके बाद सोचने लगा कि इस छोटी वाली को सजा देनी ही चाहिए। राजा ने बड़ी वाली को बड़ा ही प्रतापी राजकुमार से विवाह किया, वीर योद्धा कुशल शासक से विवाह कर दिया। और छोटी वाली के लिए वर ढूंढा, एक कोढ़िया, ऐसा कुष्ठ रोग जो गलित उसके अंग गलगल के गिर रहे थे। रानी को यह पसंद नहीं आया, रानी रोने लगी। किंतु राजा ने प्रतिकार किया और बोला कि देखता हूँ कैसे वो अपने भाग से जीती है। उसके भाग में ही लिखा है तो यही हो। दोनों को एक ही दिन एक ही मंडप में विवाह किया गया। राजा के इस व्यवहार से सारी प्रजा नाराज थी कि राजा ने अपनी छोटी बेटी के साथ गलत किया। लेकिन छोटी बेटी प्रसन्न थी, उसके मुख पर हंसी थी। वह कह रही थी, मेरे भाग में यही लिखा है तो मेरे लिए यही सही। और बड़ी वाली तो अपनी चापलूसी के कारण कुछ और ही गौरवान्वित थी। उसकी अहंकार का कहना ही क्या था। दोनों बेटियों को विदा किया गया। कालांतर में कहते हैं कि बड़ी वाली बेटी जिसको राजकुमार से ब्याहा गया, उस पर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया और उसका राज छीन लिया। वह दर दर भटकने लगी, भिखारी बन गई। और इधर छोटी वाली की कहानी सुनिए। छोटी वाली ने कुशल वैद्य चिकित्सक से दिखाया और उसके पति का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। वह पति पत्नी जंगल में लकड़ी काटती, लकड़ी बेचती और जितना जमीन साफ की उतना जमीन में कृषि कार्य करती और एक सुंदर सा आलीशान महल बनाकर रहने लगी। किसी राजा से कम उसकी शान शौकत नहीं। और प्रतिदिन अतिथियों को भोजन कराती, साधु संतों की सेवा करती। कुछ समय के बाद उसके पिता का भी राज दुश्मन के हवाले हो गया। किसी शत्रु राजा ने इस पर भी आक्रमण कर दिया और वह देश निकाला कर दिया गया। दोनों ससुर दामाद और उसकी बेटी और उसकी माँ यानी चारों और भी उसके जो पति थे, ये सारे के सारे भिखारी बन गए और साधु वेश में दर दर भटक कर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन भिक्षा मांगते हुए ये सारे के सारे उसके दरबार में यानी सुलेखा के दरबार में पहुंचे। बाहर सुलेखा का पति था। बोला, बैठिए, मेरी रानी जो है पूजा कर रही है, पूजा करने के बाद आपका अतिथि सत्कार करेंगे। पूजा के बाद वह आई, पिता को, बहन को, माँ को और अपने बहनों को देखकर पहचान गई। सभी के चरणों में प्रणाम की। बोली, यह कैसे हुआ?
पिता उसे पहचान कर गुस्सा में बोला, बेटी तूने क्या किया? क्षत्रियों की बेटी होकर तुम अपनी पति को मारकर किस दूसरे से शादी कर लिया? बोली, नहीं पिताजी, क्षत्रानी जिसकी होती है वह उसी की रहती है। आप ऐसे पाप मन में ला कैसे सकते हो? याद है मैंने कहा था कि मैं अपने भाग से जीती हूँ। मैंने इनका कुष्ठ रोग कुशल वैद्य से दिखवाकर ठीक किया। पहचानिए, आज भी इनके शरीर में जहाँ तहाँ कुछ दाग है, लेकिन सारे के सारे ठीक हो गए हैं। वस्त्र खोल कर दिखा दिया तो देखिए जख्म जो भरा उसका निशानी। उसके बाद सारे के सारे रोने लगे, बेटी तू सच है, तू सचमुच अपने भाग से जीती है। हमारा अहंकार आज खत्म हुआ, समाप्त हुआ। मैं हार गया, तू जीत गई। बस इससे शिक्षा ग्रहण कीजिए, मनुष्य अपने भाग से ही जीता है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं अपने आप है। कथा कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत।